छठ पूजा को लेकर आसनसोल बाजार में बढ़ी रौनक। आस्था के महापर्व कहे जाने वाले छठ को लेकर देश के दूसरे हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल बाजार में छठ पूजा को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिला। बाजार में सूप, दाल, फल के साथ ही अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। बाजार में आम दिनों की तुलना में सामग्री की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। कैसा बाजार आपको मिल रहा है? बाजार तो बहुत भीड़ चल रहा है, अब बहुत दाम है सब चीज का, इतना फल है सब चीज। अच्छा, तो पिछले बार भी बाजार के, तो इस बार कितना दाम बढ़ा या कम? पिछले बार से इस साल बहुत ही महंगा है। अच्छा, क्या? हाँ, पिछले साल नारियल 20 रुपया 25 रुपया ले गए थे, अभी 30, 35, 40 तक नारियल मिल रहा है हम लोग। अच्छा, और काफी फल और फल तो अभी बहुत ही महंगा चल रहा है। सेव 80 रुपया, 100 रुपया, डाब 80 रुपया। तो उस जिस पर से आप लोग ले जाते हैं, तो इस बार उससे ले जा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं, अभी वहीं से नारियल उठाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण। आज क्या क्या बेच रहे हैं आप? मैं केला, नारियल, नींबू, केतारी बताया, क्या बोलते हैं, फिर आपका ये कटवेल हो गया, फिर क्या बोलते हैं आपका सुतनी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केला हो गया। तो कैसा बाजार है इस बार? बाजार ठीक है, मैंने कस्टमर लोग इस बार रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बारिश जो बीच में हुआ था ना, इसके लेकर हम लोग बहुत महंगा खरीदारी हुआ है। खाली एक नारियल का रेट ही बहुत सस्ता, बाकी कोई आइटम सस्ता नहीं, सब महंगा ही है। क्या रेंज का सब? नारियल हम लोग देखिए 25 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये का भी रखे हुए हैं, बेच रहे हैं। और बाकी फल? बाकी सब देखिए नींबू 30 रुपये 40 रुपये बेचना पड़ रहा है। कोई आज का रेट खरीदारी 30 रुपये हुआ है। आज भी कल मंडी में आज खरीदारी की है 10 सराय से, टोटल सुबह माल है वो 40 रुपये वहीं की खरीदारी हुआ है। अब 40 लगे तो हम 50 रुपये बेचना पड़ेगा, 12 रुपये मिला के। आपने कहा कि हम किसी को हेल्प भी करेंगे। हाँ, तो आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी को असमर्थ है, मैं उसको हेल्प भी करना तैयार हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं। कोई आ रहा है, जैसे मेरे पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, इसको हेल्प भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? ये मेरा नाम रोहित कुमार चौरसिया। मैं हर समय कोशिश करूँ, किसी भी और तो आए हो, किसी को प्रॉब्लम है, उसके लिए हेल्प में हर समय खड़ा हूँ। कभी वो रात 24 घंटे कभी बुलाए जाए, मैं हर समय रहता हूँ। बाजार पे ही मैं बाजार कमेटी से जुड़ा हूँ। क्या बेच रहे हैं आप? छठ पूजा सामान बेच रहे हैं। बाजार कैसा है? बाजार ठीक है, भीड़ भाड़ है बाजार में। सामान का रेट कैसा है? सामान का रेट सही है। अगला साल का तुलना में इस साल, अगला साल कैसा था, इस साल कैसा बाजार सामान का अगला रेट? साल से बाजार बढ़िया है। बढ़िया। अगला साल लॉकडाउन के कारण बाजार थोड़ा कम था, इस साल पूरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप है। मंगलवार को पंजाबी मोड़ के प्रभारी सोमेन बैनर्जी और सदन कुमार सिंह के नेतृत्व में रानीगंज के छठ घाटों का दौरा किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बर्दवान युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी, समाज सेवी अमित मौर्य, दीपू गोप, ज्योति सिंह, धर्मेंद्र रॉय, सज्जन महतो, विनोद रॉय सहित और भी तमाम तृणमूल कांग्रेस तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस संदर्भ में सदन कुमार सिंह ने कहा कि आज इन लोगों ने रानीगंज के विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से इस बार सारे इंतजाम किए गए हैं, जिससे छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि पंजाबी मोड़ फाड़ी के आईसी के द्वारा सुरक्षा को और चौक चौबंद करने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी कमेटियों को छठ घाटों पर मास्क, सैनिटाइजर रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने आम लोगों से भी सावधान रहने की अपील की। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। पहले इलाका वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामना, बधाई के साथ साथ में आज जो है लोहंडा का दिन है और आज पंजाबी मोड़ फाड़ी के सोमेंदा हम लोग के साथ में है, पंजाबी मोड़ का आईसी। इसके साथ साथ हम लोग पूरे इलाका के छठ घाटों का परिभ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर अभी हम लोग पंडित पुकुर के पास में हैं। यहाँ का छठ कमेटी का जो सदस्य लोग हैं, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है और यहाँ के जितने भी प्रशासन के तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम लोग का किसी भी तरह से छठ व्रती का कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ध्यान में रखा जा रहा है और ख़ास करके प्रशासन के तरफ से इस बार काफ़ी बढ़िया व्यवस्था किया गया, साफ़ सफाई पर भी ध्यान रखा गया है और सीसीटीवी कैमरा जो है हमारे सोमेंदा पंजाबी मोड़ आईसी उनके द्वारा लगाया जाएगा और पूरे रानीगंज में हर घाटों का घूम कर हम लोग परिदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रशासन से लेकर
लोकल जो जहाँ पर जिस घाट में जा रहे हैं वहाँ के कमेटी के सदस्य लोग रह रहे हैं और सभी लोग इस बार जो है हम लोग का बहुत ढंग से बढ़िया ढंग से ड्रोन का निगरानी में पंजाबी मोड़ IC के द्वारा ड्रोन की निगरानी में हर छठ घाट का इस बार जो है निगरानी किया जाएगा ताकि किसी तरह का छठ व्रतियों को कोई तरह का परेशानी ना हो। छठ जो शामिल होंगे छठ में जो शामिल होंगे उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको खास करके ध्यान रखा गया है। इसको सतर्क भी कर रहे हैं, सावधान रहने के लिए भी अनुरोध करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हर घाट पर हर लोग जो है घाट का जो कमेटी है वो लोग सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे, मास्क की व्यवस्था रखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने में उद्योग लेना होगा कि मास्क और सैनिटाइजर अवश्य जो है व्यवहार करें ताकि आने वाला समय से हम लोग कोरोना से बच सके। आपका नाम और परिचय? सदन कुमार सिंह, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस सह सभापति, पश्चिम बर्मा। आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक मलाय घटक की प्रेरणा से हर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस द्वारा साड़ियों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में 43 नंबर वार्ड के TMC पार्टी कार्यालय में छठ करने वाले 100 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गई। इस मौके पर गुरुदास चटर्जी, भानु बॉस, सैयद इकबाल, डॉक्टर जिशान इलाही, एडवोकेट मोइनुद्दीन, फिरदौस सिद्दीकी आदि उपस्थित थे। उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने कहा कि आस्था का ये महापर्व सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री मलाय घटक के सहयोग से घाट बनाना, घाट की सफाई, साड़ियों एवं पूजन सामग्रियों का हर साल वितरण किया जाता है। इस अवसर पर गुरुदास चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हर पर्व त्योहार में लोगों के साथ रहने के साथ ही वार्ड के कार्यकर्ता हर समय सक्रिय रहते हैं। TMC के सभी कर्मी हर समय आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। भानु बॉस ने कहा कि TMC सदैव लोगों की सेवा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मंच में उपस्थित हम लोग को प्रिय नेता इकबाल और किसान भाई मोइनुद्दीन से लेकर हर एक बार प्रोग्राम करता है। देखिए कि भारतवर्ष है तो भारतवर्ष में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम मिल के हम लोग त्यौहार मनाता है। तो आज इसका उदाहरण है, कम से कम 25 मरते फोन किया मोइनुद्दीन भाई ने और जिशान ने, जो लोग हम लोग को साड़ी देना है। इन लोग को तो हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, हम लोग आदमी देखते हैं। आदमी है भगवान और आदमी के लिए आदमी सोचता है। तो कम से कम 25-30 मरते फोन किया आज हम लोग को कुछ साड़ी दीजिए जो छठ व्रतियों को हम लोग दे सकें। तो इसलिए क्या मोइनुद्दीन भाई को आज जिशान अली को हम धन्यवाद देते हैं और छोट माँ से निवेदन करते हैं आप लोग का परिवार मोटा आसनसोल में जितना परिवार है भारतवर्ष में सब लोग सुखी रहे, अच्छा रहे और आप लोग भी हम लोग के लिए थोड़ा दुआ कीजिए, हम लोग का भी शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो इसी बातों पर सबको अभिनंदन जनाते हुए तुरंत पर में आपको और जगह जाना है, सबको अभिनंदन जनाते हुए हम वक्तव्य को खत्म करते हैं। धन्यवाद। पिछले इलेक्शन के बाद चुनाव जीतने के बाद हम लोग पहले बार आपके सामने आए हुए हैं। आज हमारे आप सबका चाहिए बहुत ही CPM जमाने का और मोइनुद्दीन भाई जो यहाँ का बहुत ही पुराना तृणमूल कांग्रेस का लीडर कांग्रेस का लीडर है तो मोइनुद्दीन भाई इसमें कोई शक नहीं है। उनको 98 से जनता इस वार्ड में CPM का जब दबदबा था तो मोइनुद्दीन भाई ने सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का झंडा इस पार्टी ऑफिस में पुराना दिन हम लोग कभी नहीं भूले हैं। आज भी मोइनुद्दीन ही सबसे पहला इंसान है जो वोटर लिस्ट का काम करते हैं सबसे पहले। और हमें रोज उन्होंने फोन करके बोलता है कि 43 नंबर पार्टी क्यों नहीं, 44 नंबर पार्टी क्यों नहीं। तो मोइनुद्दीन चिंता नहीं, 100 पार्टी लोग जाते थे हमारा व्यवस्था करे। तो आज छठ पूजा है, आज से ही आप लोगों का छठ पूजा चालू है। आप लोग जानते हैं पूरे भारतवर्ष में बीजेपी सरकार, जहां आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, सब जगह में एक दिन छुट्टी दिया।
पर ममता बनर्जी का सरकार उसके पकड़ में 2 दिन का छुट्टी का ऐलान किया है। 2 दिन का तृणमूल कांग्रेस 2 दिन का छुट्टी का ऐलान किया है। आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले मोदी सरकार ने कहा कि गरीब लोग का राशन देंगे, गरीब का राशन बंद कर देने वाला यह प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक तृणमूल सरकार रहेगा जिंदगी भर के लिए हम राशन देंगे, जिंदगी भर के लिए। 500 रुपया करके हर महीना ममता बनर्जी आपको लिए चालू किया है। हर महीना 500 रुपया करके ममता बनर्जी चालू करते हैं। और मोदी जी जब भी इलेक्शन आता है तो ये अमरनाथ महादेव को याद करते हैं। इलेक्शन आते हैं तो ये बड़ा बड़ा डायलॉग जाके करते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा डीजल के दामों में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती की गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल में टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। इसे लेकर भाजपा ने तेल के दामों में कम करने के समर्थन में नीखा पेट्रोल पंप के समीप NH2 मुख्य सड़क पर कुछ मिनट के लिए सड़क अवरोध किया। इस मौके पर शिव कुमार बर्मन, निर्मल कर्मकार, सभापति सिंह, प्रमोद पाठक, निरंजन सिंह, अर्चित रॉय, पंकज तिवारी, संतोष सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर शिवराम बर्मन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो लोगों की सहूलियत के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है। इसके साथ ही भाजपा शासित कई प्रदेशों ने भी अपनी तरफ से भी कीमतों में कमी की, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रेट में कोई छूट नहीं दी। इसके खिलाफ आज भाजपा की तरफ से शांतिपूर्ण ढंग विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि टीएमसी बात तो करती है आम आदमी की, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे आम आदमी की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिद अनवर की रिपोर्ट। समस्त मीडिया बंधुर माध्यमे আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকে প্রথমে আমি আমার নমস্কার জানাই। এখন পুজো মরশুম চলছে, দুর্গা পুজো হয়ে গেছে, লক্ষ্মী পুজো হয়েছে, কালী পুজো হয়েছে, আজকে কাল বাদ পরশু ছট পুজো। এই সময় আমরা বিজেপি তরফ থেকে তোমার মাঠে নেমেছি। মাঠে নামার একটাই কারণ হচ্ছে তেলের দাম নো ডাউট অনেক বেড়ে গেছিল, ডিজেল পেট্রোল দাম অনেক বেড়ে গেছে। কীভাবে বাড়লো কী হলো সেটা অনেক বড় তথ্য আছে। কিছুটা তেলের দাম মোদী সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার তারা ডিজেল পেট্রোল দাম অনেকটা কমানো হয়েছে এবং তাতে আমি বলবো না যে আমরা বিরাট তীর মেরে দিয়েছি, কিন্তু কিছুটা হলে মানুষের সুরাও হয়েছে। প্রায় যত বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে তারা তার সঙ্গে কিছু আদার্স স্টেট যারা আছে তারাও সমস্ত নিজেদের যে ভ্যাট তারা কমিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পাশের রাজ্য উড়িষ্যা তারাও ভ্যাট কমিয়েছে, কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ তার সঙ্গে কিছু রাজ্য আছে যারা বড় বড় কথা বলে, মানুষের সরকার বলে, গরিব মানুষের সরকার বলে, তারা 1 পয়সা ভ্যাট কমায়নি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যদি আমরা মানুষের জন্য কিছু করে থাকি আমরা আমাদের ট্যাক্সটা কেন কমাবো না। তাই আজকে আমাদের প্রতিটি আন্দোলনের কারণ হচ্ছে আমরা সিম্পল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে আমরা আন্দোলন করছি। সমস্ত পেট্রোল পাম্পের সামনে আমরা দাঁড়াচ্ছি, আমরা বোঝাচ্ছি মানুষকে, বলতে চাইছি কেন্দ্র সরকার তারা ট্যাক্স কমিয়েছে, পেট্রোলে 5 টাকা, ডিজেলে 10 টাকা, বিভিন্ন রাজ্য ইউপি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্য তারাও কমেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা 1 পয়সা কমেনি। গতকাল দিদি বলেছেন আমি 1 পয়সা ট্যাক্স কমাবো না। তো আমরা কি করে মানুষের সরকার আমাদের প্রতীকী আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা অবিলম্বে যদি মানুষের সরকার হয়ে থাকেন, মানুষের কথা ভাবেন, আপনার বিপুল ভোট পেয়ে চলে বলে কৌশলে বিপুল ভোট পেয়ে আপনার ক্ষমতায় এসেছেন। তাই আপনাদের অনুরোধ করবো আপনারা মানুষের সুরাহ করুন। ইউপিতে এখন প্রায় পেট্রোল দাঁড়িয়েছে 85 টাকা থেকে 90 টাকা, তো আপনারাও কিছুটা ট্যাক্স আপনাদের কমান। এই নিয়ে আমাদের আন্দোলন আজকে প্রতীকী আন্দোলন, গণতান্ত্রিকভাবে কোনো রকম কারো অসুবিধা না করে, কারোর প্রবলেম না করে আমরা বোঝাতে চাইছি মানুষকে যে আমরা কিন্তু মানুষের পাশে আছি, আগেও ছিলাম। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস যে মন্ত্র আমাদের আছে সেইটা কিন্তু আমরা অলরেডি মনে রেখেছি, ভুলিনি আমরা কখনো। তাই মানুষ सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजारों में पूजा सामग्री की बाढ़ सी आ गई है। जहां तक नजर जाती है वहां पूजा सामग्री ही नजर आती है, जिसे देखकर मन अपने आप आस्था की ओर मुड़ जाता है। बराकर शहर के बस स्टैंड स्थित फल मंडी काफ़ी संख्या में लोग फल खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों के किनारे फुटपाथ पर फल विक्रेता अपने अस्थायी दुकान लगाकर फल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पिछले वर्षों की उपेक्षा फलों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल छठ व्रत करने आई एक महिला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाजार
भाव के हिसाब से यहाँ बराकर बाज़ार में फलों की कीमत काफ़ी अच्छी है। यूपी में इन सभी वस्तुओं के दाम काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन यहाँ फलों के दामों में सामान्य वृद्धि है। कैसा है बराकर बाजार में आपका छठ पूजा का सामान में क्या बिक्री का लेके बढ़ा था क्या? सामान तो बहुत अच्छा ही बिक्री हो रहा है। क्या क्या चीज़ महंगा रेट में बिक्री हो रहा है अगला साल से ज़्यादा? अभी अगला साल से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रेट है। तो ये है केला मार्केटिंग ये है छठ पूजा के लिए। केला, अमरूद, लेबू, शकरकंद अगला साल से क्या आपको इस बार रेट ज़्यादा लग रहा है? हाँ ज़्यादा लग रहा है।